सुप्रभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 1 विषय व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 1 में, जिसका शीर्षक है हमारी भाषा। तो आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे। जिसमें दिया गया है कि माँ मोनू खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। यानी माँ जो है मोनू को बोलती है कि मोनू खाना तैयार हो गया है, अंदर आ जाओ। तो मोनू अभी भूख नहीं लगी है। तो मोनू जवाब देता है कि अभी भूख नहीं लगी है। रीमा, माँ मैं आ जाऊँ खाना खाने। तो उसके बाद ये सुनकर रीमा बोलती है कि माँ मैं खाना खाने के लिए आ जाऊँ। तो माँ जवाब देती है हाँ तुम आ जाओ, मोनू बाद में खा लेगा। तो ये कुछ वाक्य दिया गया है जिसमें बातचीत किया गया। यानी माँ जो है मोनू को खाना खाने के लिए बोलती है, तो मोनू जवाब देता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। उसके बाद रीमा बोलती है कि मैं आ जाऊँ खाने के लिए। तो माँ बोलती है हाँ तुम आ जाओ, मोनू जो है बाद में खा लेगा। तो अब समझिए, माँ ने मोनू और रीमा को बोलकर अपनी बात बताई। तो बच्चों आपने देखा कि माँ ने जो है खाना खाने के लिए बच्चों को कैसे बोला, यानी बोलकर अपनी बात को कही, यानी बोलकर अपनी बात बताई। मोनू और रीमा ने सुनकर माँ की बात समझी, यानी माँ ने बोल करके अपनी बात प्रकट की और मोनू और रीमा ने सुनकर समझा। तो मोनू और रीमा ने बोलकर अपनी बातें माँ से कही और मोनू और रीमा को जो बातें बतानी थी उसने बोलकर कही। तो हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो बच्चों इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे अगर कोई दोस्त रहता है, जिसका जैसे कि एक कोई दोस्त है जिसमें एक का नाम है मोटू और एक का पतलू। तो मोटू जैसे अपने मित्र यानी पतलू से बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो यानी वह बोलकर बोलता है, यानी अपनी मन की भाव को बोलकर प्रकट करता है। और पतलू जो है उसे सुनकर समझता है कि मोटू को बहुत जोर से भूख लगी है। तो यानी हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये चित्र है जिसमें ये दो बच्चे हैं और एक माली है। माली का मतलब होता है यानी जो पेड़ पौधे की देखभाल करते हैं, यानी जो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं उन्हें माली कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि बगीचे में क्या लिखा हुआ है, एक जगह तख्ती पे कि फूल तोड़ना मना है। तो इसको ये ध्यान देना है कि माली काका ने तख्ती पर लिखा फूल तोड़ना मना है, बच्चों ने पढ़ा फूल तोड़ना मना है। यानी यहाँ पे लिख करके समझाया गया है और बच्चों ने यहाँ पे कैसे समझा, तो इसे पढ़कर समझा। तो अब इसे समझिए कि माली काका ने अपनी बात बच्चों को लिखकर समझाई, यानी उन्होंने लिखकर समझाई कि लिखा हुआ क्या था कि फूल तोड़ना मना है। तो उन्होंने जो है लिखकर अपनी बात समझाई। बच्चों ने लिखी हुई बात को पढ़कर समझा और बच्चों ने कैसे समझा, तो उसे पढ़कर समझा। तो हम लिखकर या पढ़कर भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो बच्चों जैसे हम बोलकर और सुनकर एक दूसरों की बात समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जो है लिखकर या पढ़कर भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी बात भाषा के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपनी बात को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तब यह मौखिक भाषा होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, यानी शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को कुछ बोलते हैं तो यानी बोलते हैं और बच्चे जो उसे सुनकर समझते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तब यह लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में जैसे शिक्षक जो है क्लास में बोर्ड पे कुछ लिखते हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझते हैं, यानी श्यामपट्ट पे जो लिखा हुआ रहता है उसे बच्चे जो है पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो यानी भाषा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में ये होता है कि यानी जब हम अपने मन की भावना को यानी भाव को जो दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और सुनने वाला व्यक्ति उसे
यानी दूसरा व्यक्ति जो उसे सुनकर समझता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में होता है कि जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है।